हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज पब्लिक फाइनेंस के जिस टॉपिक को हम लेके आए हैं वह है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर, क्या अंतर है? इस अंतर को विभिन्न बिंदुओं से हम स्पष्ट करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। निजी वित्त से आशय ऐसी व्यक्तिगत इकाइयों की वित्तीय नीतियों, प्रक्रियाओं और समस्याओं से है जो सरकार का अंग नहीं है, जबकि लोक वित्त से आशय लोक सत्ताओं की आय व्यय से संबंधित नीतियों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और समस्याओं से है। विभिन्न बिंदुओं से हम इनके अंतर को स्पष्ट करेंगे। पहला है आय और व्यय का समायोजन। यद्यपि निजी एवं सार्वजनिक इकाई दोनों को अपनी आय और व्यय में समायोजन करना पड़ता है, किंतु दोनों के समायोजन में अंतर है। एक व्यक्तिगत या निजी इकाई अपने आय के अनुसार व्यय का प्रावधान करती है, जबकि सरकार अपने व्यय के अनुसार आय की व्यवस्था करती है। एक निजी व्यक्तिगत इकाई कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात एते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर, जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए वाला सिद्धांत व्यक्तिगत वित्त पर लागू होता है, जबकि सरकार का सिद्धांत अलग है। अरेंज द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ क्लॉथ, अर्थात कोट की साइज के आधार पर कपड़े की व्यवस्था की जाती है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत वित्त में एक व्यक्ति कहता है कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, जबकि वित्त मंत्री कहता है कि मुझे इतनी धनराशि की आवश्यकता है। तो सरकार का जो बजट है वो पहले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए बनता है, लेकिन एक व्यक्तिगत इकाई अपने आय को दृष्टिगत रखते हुए व्यय का प्रावधान करती है। दोनों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अगला, वित्त व्यवस्था का उद्देश्य। एक व्यक्तिगत इकाई सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अधिकतम संतुष्ट या अधिकतम उत्पादन का प्रयास करती है, जबकि सरकार का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ या कल्याण होता है। व्यक्तिगत इकाई अपने निवेश को, अपने व्यय को लाभ की प्रेरणा से करती है, जहां उसको लाभ दिखाई पड़ रहा वहीं, लेकिन सरकार के साथ ऐसा नहीं है। सरकार लाभ के उद्देश्य से कोई उत्पादन नहीं करती। सरकार का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण है। अगला पॉइंट है बजट की प्रकृति और अवधि। एक व्यक्तिगत इकाई अधिक का बजट बनाती है, वो अपने आय के अनुसार व्यय का प्रावधान करती है। उसका बजट प्राय सरप्लस बजट होता है, वो घाटे का बजट नहीं बनाती, जबकि सरकार का बजट घाटे का होता है। स्वाभाविक भी है, एक व्यक्तिगत इकाई के कार्य और उत्तरदायित्व बहुत सीमित हैं, जबकि सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं। इसलिए सरकार घाटे का बजट बनाती है, जो सरकार की कुछ करने की इच्छा शक्ति को भी बताता है। सरकार का बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है। हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। यद्यपि इसमें संशोधन की बात हो रही है कि अब वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दिया जाए। तो सरकार का जो बजट होता है वो एक वित्तीय वर्ष का होता है, एक वर्ष का होता है, जबकि व्यक्तिगत बजट त्रैमासिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। अब ये व्यक्तिगत इकाई कैसा बजट बनाती है उसके ऊपर निर्भर करता है।
अगला है ऋण की प्रकृति और क्षेत्र। दोनों की ऋण की प्रकृति में अंतर है। सरकार के ऋण लेने के क्षेत्र बहुत व्यापक हैं। आंतरिक ऋण ले सकती है, बाह्य ऋण ले सकती है। व्यक्ति केवल आंतरिक ऋण ही ले सकता है, बाह्य ऋण नहीं ले सकता। दोनों के भुगतान की रीतियों में अंतर है। एक व्यक्तिगत इकाई को अनिवार्य रूप से ऋण और उसके ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन सरकार के साथ ऐसा नहीं है। सरकार ऋण वापस करने से इनकार भी कर सकती है। ये महत्वपूर्ण दोनों में अंतर है। अनिवार्यता से तात्पर्य है सरकार के साथ अनिवार्यता शब्द जुड़ा है। आय प्राप्त करते समय सरकार अनिवार्य रूप से, जैसे कर के संदर्भ में है कि टैक्स इज ए नेसेसरी कंट्रीब्यूशन, अनिवार्य रूप से सरकार आय प्राप्त कर सकती है, लेकिन व्यक्तिगत इकाई के साथ ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट है गोपनीयता। निजी वित्त में गोपनीयता रहती है। एक व्यक्ति अपनी आय, व्यय एवं ऋण आदि के बारे में सभी बातें गुप्त रखता है, क्योंकि उसकी साख इसी गोपनीयता पर निर्भर करती है। व्यक्ति अपनी साख बनाए रखने के लिए अपनी आर्थिक या वास्तविक स्थिति का ज्ञान किसी को भी नहीं होने देता। वो सोचता है कि बधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। इसके विपरीत लोक वित्त में गोपनीयता नहीं रहती। उसके प्रचार प्रसार को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे जनता हर बात से अवगत हो कि हमने जिसको चुन के भेजा है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, वो हमारे लिए कितना चिंतित है, क्या क्या करना चाहती है। तो सरकार अपने क्रियाकलापों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है, गोपनीय नहीं रखती। अगला पॉइंट है लाभ हानि की क्रियाओं का विस्तार एवं संकुचन। एक व्यक्तिगत इकाई लाभ की प्रेरणा से उत्पादन करती है और यदि उसको लाभ निरंतर हो रहा है तो अपनी क्रियाओं का विस्तार करती है, किंतु हानि की दशा में वह धीरे धीरे अपने क्रियाओं को संकुचित करती है, कम करती है, और निरंतर अगर घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, तो वह इकाई बंद हो जाती है। किंतु सरकार के साथ ऐसा नहीं है। सरकार लाभ की प्रेरणा से उत्पादन करती नहीं, इसलिए लाभ हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है कि अधिकतम जनता का भला हो, समाज का भला हो, देश के लोगों का भला हो, राष्ट्र का भला हो। ये सरकार का उद्देश्य होता है। और सरकार घाटे पर भी उद्योगों का संचालन करती है। अगला है मुद्रा सृजन की शक्ति। ये शक्ति व्यक्तिगत इकाई के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत इकाई आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा सृजन नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार जब डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपनाती है, घाटे का बजट बनाती है, उस स्थिति में सरकार के पास ये शक्ति है कि अतिरिक्त पत्र मुद्रा का सृजन करके वो अपने व्यय को पूरा करती है। इसलिए ये शक्ति व्यक्तिगत इकाई के पास नहीं है। अगला पॉइंट है आय के स्रोत की प्रकृति। एक व्यक्तिगत इकाई के आय के स्रोत की प्रकृति वो बेलोच होती है, अर्थात उसको बहुत अधिक घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। वो अपने आय के साधनों को सरलता से नहीं बढ़ा सकता, जबकि सरकार के आय के साधन विस्तृत हैं। कर साधन है, गैर कर साधन है। कर साधन में प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। उसके अलावा बहुत सारे कर हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो नए करों को लगा सकती है।
जो पहले से कर चले आ रहे हैं उनकी दर को बढ़ा सकती है। उसके बाद गैर कर साधन है, अनुदान है, उपहार है, ब्याज है, वाणिज्यिक स्रोतों से आय है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सरकार के आय के स्रोत बहुत अधिक हैं, जबकि व्यक्ति के आय के स्रोत बेलोच हैं। अगला पॉइंट है नियोजन का दृष्टिकोण। सरकार का दृष्टिकोण दीर्घकालिक होता है, जबकि एक व्यक्तिगत इकाई अल्पकालिक दृष्टिकोण को अपनाती है। एक व्यक्ति धन का विनियोजन ऐसे जगह करता है जो शीघ्र फलदायी हो, कम समय वाला हो, कम से कम समय में, चूँकि अधिक से अधिक लाभ उसको अर्जित करना है। वो चाहता है कि मिनिमम टाइम में हमको लाभ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन सरकार के साथ ऐसा नहीं है, सरकार कभी नहीं सोचती, क्योंकि लाभ के लिए वो करती ही नहीं। इसलिए उसका जो नियोजन का दृष्टिकोण है वो अधिक विस्तृत है, दीर्घकालिक है। अधिकारों में अंतर, दोनों के आय के स्रोतों के अधिकारों में अंतर है। सरकार को अगर आवश्यकता है तो वो अनिवार्य ऋण का प्रावधान कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर वो लोगों की संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। लेकिन ये सारे अधिकार व्यक्तिगत इकाई के पास, व्यक्तिगत नियोक्ता के पास या व्यक्ति के पास नहीं है। तो ये सारे अंतर रहे एक निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। कहीं से किसी भी बिंदु पर आपको दिक्कत हो तो आप के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए, आपको संतुष्ट किया जाए। धन्यवाद।